नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की तरफ से डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुकी है। अभी से 2 दिन पहले इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी जिसमें ओपन वैकेंसीज निकाली गई थी और उसी के सिलसिले में अब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गई है। और उसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ कम बताई थी, चूँकि शॉर्ट नोटिफिकेशन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरी नोटिफिकेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है सिंगल पेज में, ताकि आपको कम से कम वक्त में पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की तरफ से ये केंद्रीय सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट थोड़ा हैंग कर रही है और एक बारी में शायद नहीं खुलेगी, तो आपको 2-3 बार ट्राई करना है, उसमें वो ज़रूर ओपन हो जाएगी। पोस्ट की या वैकेंसीज़ की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लैब असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिस्ट ग्रेड D के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 48 वैकेंसीज निकाली गई हैं यदि सभी वैकेंसीज को समअप कर दिया जाए तो। 1 मई 2020 को ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई थी नोटिफिकेशन, हालांकि वो शॉर्ट नोटिफिकेशन थी। अब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुकी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ या MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 8th पास कैंडिडेट्स या फिर 10th पास कैंडिडेट्स इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC के लिए बैचलर्स डिग्री के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जूनियर टेक्नीशियंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th के साथ ITI अगर आपने की हुई है मैकेनिकल ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने साइंस साइड से 12th की हुई है अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियंस की वैकेंसीज के लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ट्रेड भी मेंशन करे गए हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल ब्रांच से तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अगर आपने डिग्री की हुई है साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट ग्रेड B के लिए बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर की नॉलेज होना सभी वैकेंसीज के लिए ज़रूरी है और इसके लिए आपको कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अलग से जो पेपर कंडक्ट करा जाएगा उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप मान करके चलिए कि आपको मिलेंगे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए ही अप्लाई करना है। सैलरी की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 से सैलरी की स्टार्टिंग है और साइंटिस्ट ग्रेड B के लिए सबसे हाईएस्ट सैलरी है 56,100। लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 तक यहाँ पर सैलरी आपको डिफ़र करती हुई नज़र आएगी वैकेंसी टू वैकेंसी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 25 साल यहाँ पर ज़्यादातर वैकेंसीज़ के लिए एज लिमिट रखी गई है, हालांकि कुछ वैकेंसीज़ के लिए 35 साल भी एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से आपको शुरुआती तौर पर इसके लिए अप्लाई करना है और बाद में आपको अपनी एप्लीकेशन जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो प्रिंट आउट निकाल करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ऑफलाइन माध्यम से भी बाई पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है। एक्सपीरियंस की बात करें तो सभी वैकेंसीज़ में एक्सपीरियंस की एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 वैकेंसीज़ ऐसी हैं जहां पर आपको एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स इन 2 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो कौन सी 2 वैकेंसीज़ हैं? जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जिसमें कि 4 साल के अनुभव की रिक्वायरमेंट रखी गई है। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियंस यहाँ पर 3 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिलेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन मेथड इसमें रिटन टेस्ट और उसके बाद कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा और कुछ पोस्ट में ट्रेड टेस्ट होगा।
फॉर एग्जांपल अगर आप जूनियर टेक्नीशियंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्किल टेस्ट नहीं होगा आपका, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। लेकिन अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट के रूप में आपकी स्किल टेस्टिंग होगी और आखिरी में इंटरव्यू है। तो 3 स्टेजेस हैं जिनके बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाएगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर इसकी जॉब लोकेशन पड़ेगी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो ब्रांचेस हैं वो ऑल इंडिया में फैली हुई हैं, कहीं पर भी आपको जाना हो सकता है। तो मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी रहते हुए ही आप इसके लिए अप्लाई करें। जॉब नेचर की बात कर लेते हैं तो टोटली रेगुलर परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों ये। और लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इनिशियली शुरुआत में प्रोबेशन पीरियड पर सभी कैंडिडेट्स को रखा जाएगा और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड आपको परमानेंट रोल पर या परमानेंट पे पर आपको यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं तो ये तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसीलिए देश के आप किसी भी हिस्से में सभी राज्यों से कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका अप्लाई करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। हालांकि वो 5 मई 2020 से वो लिंक ओपन होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर आप सभी कैंडिडेट्स को बता देना चाहता हूँ कि इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन शॉर्ट और डिटेल्ड दोनों में ही एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दी गई हैं। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस ना हो, लेकिन ऐसा भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म जब इसका जारी हो जाएगा और आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करेंगे तभी फ़ीस के बारे में इससे आगे की जानकारी आपके सामने आएगी। 25 मई 2020 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है वो। और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मई से एक्टिव हो जाएगा। जॉब रेटिंग की बात कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और देश के सभी राज्यों के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में रह करके, तो इसीलिए ये अपने आप में काफ़ी दूसरी जॉब से ज़्यादा बेहतर है। हालांकि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा टफ हो जाता है। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है इस जॉब से रिलेटेड तो आप वैकेंसी के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी क्वेरी को कुछ सॉल्व किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई जॉब वैकेंसीज़ के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।